नाज़रीन, जैसा कि हम सब जानते हैं कि सबसे पहले काबा को मक्का में इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने बनाया था, लेकिन यहूदी और ईसाई जो इब्राहीम अलैहिस्सलाम को एक सच्चा पैगंबर मानते हैं, वह सारी इज्जत, सारे एहतराम यरूशलेम शहर को देते हैं और मक्का शरीफ को सिर्फ़ एक आम सा शहर कहते हैं और कहते हैं कि मक्का का और इब्राहीम अलैहिस्सलाम का उनके खुदा से कोई भी ताल्लुक़ नहीं है। लेकिन तौरात में क्लियर लिखा हुआ है कि मक्का में ही खुदा का घर है। आज से 80 साल पहले हिटलर ने जब नीदरलैंड को फ़तेह किया तो वहाँ जितने भी यहूदी थे उनको एक लाइन में खड़ा किया और आहिस्ता आहिस्ता इन सारों को एक कमरे में ले जाया गया, जिधर गैस के ज़रिए इन सबको आसानी से ख़त्म कर दिया जाता। उधर खड़े सारे यहूदी अपनी मौत का इंतज़ार कर रहे थे। इन सब के ज़ुबान पर तौरात का एक ही कलमा था। यहूदी और ईसाई दोनों तनाक़ को जो किताब है उस पर यकीन रखते हैं, या उसे हिब्रू बाइबल भी कहा जाता है। ये बुक ऑफ शाम में लिखी हुई है, हालांकि यहूदियों के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट किताब है। और इस तनाक़ के 3 ज़रूरी हिस्से हैं। तौरात जो मूसा अलैहिस्सलाम पर नाजिल हुई, नेवी एम जो यहूदियों के बाकी पैगंबरों पर नाजिल हुई, और केतु एम इसका एक हिस्सा बुक ऑफ शाम में है जो दाऊद अलैहिस्सलाम पर नाजिल हुए, जिसे हम मुसलमान ज़हूर के नाम से जानते हैं। शाम 84 में लिखा गया, जिसका तर्जुमा हम आपको बताते हैं। कितने खूबसूरत हैं आपके रहने की जगह, हे अजीम रब, कितने खुशनसीब हैं वो लोग जो आपके घर में रहते हैं और आपकी इबादत करते हैं और उनका दिल सिर्फ़ हज की तरफ होता है जब वो बक्का की खुश्क वादी के पास से गुजरते हैं। नाजरीन, जहाँ पर हमने बक्का कहा है, मक्का नहीं, तो वह उस वादी को पानी के चश्मों में बदल देते हैं और वह एक पहाड़ से दूसरे पहाड़ जाते हैं। यहूदियों की इस किताब में क्लियर लिखा है कि खुदा का एक घर है जो कि बक्का की खुश्क वादी में है और उसके पास चश्मा भी है। वहाँ लोग एक पहाड़ से दूसरे पहाड़ की तरफ जाते हैं और ये क्लियरली काबा की ही बात हो रही है, जो कि मक्का में है, जिसके पास जमजम का कुआं है। और लोग सफ़ा के पहाड़ से मरवा के पहाड़ की तरफ जाते हैं। लेकिन जहाँ तो लिखा है कि अल्लाह का एक घर बक्का में है, इसका मक्का से क्या ताल्लुक़ है? तो नाजरीन, ताल्लुक़ है। जैसे कुरान करीम में सूरह अल इमरान में अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं कि कह दीजिए कि अल्लाह ने जो कहा है सच कहा है, और पैरवी करो इब्राहिम जो कि बिल्कुल सच्चे थे और मुशरिक नहीं हैं। यकीनन पहला घर जो लोगों के लिए बनाया गया अल्लाह की इबादत के लिए वही है जो बक्का में है, जो कि बरकत वाला हिदायत का मरकज़ है सारे जहां के लिए। हे किताब वालो, तुम क्यों अल्लाह की आयतों का इनकार करते हो? कुरान में और तौरात में दोनों में ही मक्का को बक्का कहा गया है, क्योंकि बक्का ही मक्का का पुराना नाम है। मुसलमानों का पहला किबला मक्का नहीं बल्कि यरूशलेम का बैतुल मुक़द्दस था। एक दिन मदीना में आप हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद में नमाज़ पढ़ा रहे थे कि अचानक अल्लाह की तरफ से इशारा हुआ और कहा कि जहाँ भी हो अपना रुख बैतुल मुक़द्दस से फेर कर मक्का में काबा की तरफ करो। फिर आप हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज के दौरान ही काबा की तरफ टर्न हुए और पीछे खड़े सारे सहाबा ने भी ऐसा ही किया, और इस तरह पहली दफ़ा मुसलमानों का एक नया किबला बना। और यहूदियों ने कहा कि मुसलमानों ने अपना असली किबला बैतुल मुक़द्दस छोड़कर पता नहीं कहाँ से एक नया किबला ईजाद कर लिया है। यहूदियों और हिस्टोरियन दोनों ने इस बात को मानते हैं कि यरूशलेम में यहूदियों का पहला टेंपल हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने आज से 3000 साल पहले बनाया था, जबकि मक्का में काबा को इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने बनाया था, जो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम से हज़ारों साल पहले गुजर चुके थे। तो मुसलमानों ने कोई नया किबला आज़ाद नहीं किया, बल्कि असली किबले की तरफ वापस हो गए। यहूदी मज़हब ने इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने इस्माइल अलैहिस्सलाम और उनकी माँ हाजरा को रेगिस्तान में छोड़ दिया, जिसको आज बहुत सारे हिस्टोरियन हिजाज़ का इलाका समझते हैं, और इसी में मक्का भी आता है। यहूदियों के रिलीजन में इस्लाम अलैहिस्सलाम को इतनी इम्पोर्टेंस नहीं दी जाती जितनी इसहाक अलैहिस्सलाम को दी जाती है, और वो कहते हैं कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम को इसहाक अलैहिस्सलाम को ज़िबा करने का हुक्म दिया गया था, इस्माइल अलैहिस्सलाम को नहीं। लेकिन वो हमेशा से इस्माइल अलैहिस्सलाम और उनकी औलाद को नेक और सच्चे लोग समझते थे। काबा को बनाने से सबसे पहले मक्का का पहला नाम बक्का था, और जहाँ लगातार इस्माइल अलैहिस्सलाम की औलादें ही थी। जैसे जैसे वक्त गुजर गया, आहिस्ता आहिस्ता बाकी सारे लोग और भी मक्का में रहने लगे, और जहाँ का नाम बक्का से मक्का में बदल दिया गया।
آہستہ آہستہ لوگ اصلی مذہب کو چھوڑ کر بتوں کی عبادت کرنے لگے اور کعبہ کو بھی عجیب عجیب بتوں سے بھر دیا گیا۔ رسول اللہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک اس وقت 35 سال کی تھی۔ تو ایک دن بارشوں کی وجہ سے کعبہ کی چھت اچانک گر جاتی ہے اور مکہ کے لوگوں نے کعبہ کو دوبارہ بنانے کا ارادہ کر لیا، لیکن صرف حلال پیسوں سے۔ جیسے ہی وہ کعبہ کی ٹوٹی دیواریں بننے لگی تو انہیں دیوار میں کچھ لکھا ہوا دکھ گیا جو بہت عجیب تھا۔ انہوں نے یہ پڑھنے کی کوشش کی لیکن یہ عربی میں نہیں تھا بلکہ کسی اور زبان میں یہ لکھا ہوا تھا۔ آخر ایک یہودی نے آ کر ان کو بتایا کہ یہ یہودیوں کی زبان ہے اور اس پر لکھا ہے آئی ایم اللہ دی لارڈ آف مکہ، اور یہ میں نے تب بنایا جب میں نے آسمان اور زمین اور چاند اور سورج کو بنایا تھا، اور یہ تب تک قائم رہے گا جب تک اس کے 2 پہاڑ قائم ہیں۔ اور آج بھی کعبہ کے غلاف کے اوپر مکہ نہیں بلکہ بکہ لکھا گیا ہے۔ کعبہ میں جب دوبارہ مکہ والوں نے بنانا شروع کیا تو تب بھی وہ بتوں سے بھرا ہوا تھا۔ کعبے کی چابی عثمان بن طلحہ کے پاس رہتی تھی۔ پیغمبر بننے کے بعد رسول اللہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان سے چابی مانگی تو وہ ہنسنے لگے اور کہنے لگے کہ چابی اور محمد کے پاس، اور مذاق کرنے لگے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یاد رکھو کہ ایک دن ایسا آئے گا کہ چابی میرے پاس رہے گی اور جسے میں چاہوں گا اسے چابی دوں گا۔ تو قریش نے کہا کہ وہ دن سب سے بدتر دن ہوگا۔ تو رسول اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نہیں، وہ دن قریش کے لیے سب سے عزت والا دن ہوگا۔ اس کے کچھ ہی دن بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کو فتح کر لیا اور کعبہ کی چابی عثمان بن طلحہ کو واپس کر دی۔ اس کے بعد مسلمان عرب کی سب سے طاقتور فوج بن گئے۔ ناظرین، آپ لوگوں کو یہ پتہ چل گیا ہوگا کہ یہودی مکہ کیوں نہیں جاتے اور مکہ کو وہ اتنی اہمیت کیوں نہیں دیتے، کیونکہ یہ شروعات سے ہی اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے آئے ہیں، اللہ کے پیغمبروں کو جھوٹا مانتے آئے ہیں، نعوذ باللہ۔ تو ناظرین، امید کرتی ہوں آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر اچھی لگی تو میری ویڈیو کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کر دینا۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔